ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा $1.15 ट्रिलियन का रक्षा बजट विधेयक पारित कर दिया है। 7 रिपब्लिकन को छोड़कर सभी ने इसके पक्ष में और 6 डेमोक्रेटिक को छोड़कर सभी ने विरोध में वोट दिया। अब नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को मंजूरी के लिए सीनेट भेजा जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने अमेरिकी तकनीकी और विशेषज्ञता की मदद से सऊदी में नागरिकता परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया। इसे लेकर खाड़ी देशों और अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई है। परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने वाले संगठनों का कहना है कि इससे सऊदी के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल सकता है। जॉर्जिया में आयोजित एक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ठीक पीछे बैठा शख्स वायरल हो गया। वीडियो में वह ट्रंप के बोलने के अंदाज और हाथों के इशारे की नकल करता दिखाई दिया। उसने मुंह सिकोड़ने और दोनों हाथों से ट्रंप जैसे इशारे किए जो उनके बोलने के अंदाज से काफी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अशांति के बीच पीओके का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। एक चुनावी रैली में नवाज ने कहा कि अगर मेरी पार्टी जीतती है तो मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहूंगा ताकि मैं खुद वहां के विकास कार्यों की देखरेख कर सकूं। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पर्वतनेनी ने कहा कि भारत पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान पहले अपना घर संभाले। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन खत्म करने से पहले छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, संसद में परीक्षा में सुधार और जवाबदेही पर चर्चा होगी। मैं हुक्म देने वाला कोई नहीं हूं, सरकार जवाबदेही तय करेगी। मंत्रालय में मंत्री की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा। उन्होंने कहा कि पहले छात्रों से माफी मांगिए और उनकी आवाज दबाने के लिए लाठी डंडे और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हड़ताल के 26वें दिन सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कहा कि वांगचुक का अनशन तोड़ना मोदी सरकार के उठाए जा रहे कदमों पर अपनी मोहर लगाता है। उन्होंने कहा, हमने 2024 में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए। इस सत्र में हम और भी कड़ा कानून बनाने के लिए बिल ला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री के बयान के बाद गुरुवार रात 11:04 पर शिक्षा सचिव विदेश जोशी का ट्रांसफर हुआ। 11:10 पर पेपर लीक संबंधित मामलों के ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को नोटिफाई किया गया और 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और 12:32 पर सरकार ने लंबित बातचीत के बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और कड़े एक्शन लेने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, छात्रों पर हमला करने वालों को सजा दीजिए और माफी मांगिए। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर में 2 महिलाओं ने जेवरात पर ऑफर का लालच देकर कई महिलाओं से लाखों रुपए के गहने ठग लिए और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अमरोहा के सैद नगली कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक दुकान से लाखों की सिगरेट जबकि मोबाइल दुकान से करीब 50,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान चोरी हो गए। लगातार हो रही चोरियों और पुराने मामलों का खुलासा न होने से व्यापारियों में नाराजगी। बिलासपुर के तिफरा में राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्र दमन के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नीट परीक्षा में कथित अनियमितता और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज का विरोध जताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज दबा रही तथा उनके अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया।
चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के सुरौंदा गांव में तहसील प्रशासन ने कथित अवैध खाद फैक्ट्री पर छापे मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध खाद और खाली बोरियां बरामद की है। जांच में नकली डीएपी तैयार कर बेचने के साक्ष्य मिलने पर गोदाम को सील कर दिया गया। प्रशासन ने नमूने लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जालौन के कंदौरा थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय चोरी गैंग के बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन, चोरी के उपकरण और एक कार भी बरामद की गई है। गौशाला में पुलिस की एसओजी और कड़ाधाम थाना टीम ने श्रद्धालुओं की बोलेरो चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रतापगढ़ और बिहार के बक्सर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की बोलेरो बरामद की है। आरोपियों पर अवैध शराब और गांजा तस्करी को मांग पर वाहन उपलब्ध कराने का आरोप है। मंदसौर में तेज बारिश के बाद श्रवण नाले की पुलिया पर खतरनाक जलभराव के बीच एक युवक बाइक से नाला पार करता नजर आया। वीडियो में तेज बहाव के बीच युवक की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, जहां जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। घटना के बाद प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई है। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में बेहतर अध्ययन माहौल के लिए प्रोजेक्ट ज्ञान पर अभियान शुरू किया है और दादा गुरु महाराज और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत जन भागीदारी से विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे बच्चों को सम्मानजनक माहौल मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। रायगढ़ जीआरपी ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से 6290 किलो अवैध गांजे के साथ महाराष्ट्र की महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के बैग से 6 पैकेट में करीब 3 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई है। रेड्डी नगर में भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति उत्साह के साथ निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर फूलों की वर्षा कर भगवान का स्वागत किया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती यात्रा का समापन कृषि पंचमंडी में भव्य आरती के साथ हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन के चलते देवरिया में पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। प्रमुख स्थानों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध जताया। धमतरी में मानसून बाइक रैली का आयोजन कर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। रुद्री चौक से नरहरा जलप्रपात तक निकाली गई रैली में कलेक्टर अविनाश मिश्रा, सीओ संजय नाहटा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षित यातायात और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में आम से लदे चलते टेम्पो में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि टेम्पो पूरी तरह जलकर राख हो गया। टायर फटने से हुए धमाकों के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मेजा थाना क्षेत्र के पकरी सेवार गांव में 28 वर्षीय सत्यनारायण उर्फ सतई निषाद का शव घर के बंद कमरे में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात पत्नी से विवाद के बाद युवक कमरे में चला गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। अंबेडकर नगर में न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासनिक टीम ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में गौहन्ना गांव में 7 घरों में ताला लगा दिया है। आदेश था कि निर्माण ध्वस्त कर डिक्रीदार को कब्जा दिलाया जाए, लेकिन टीम फिलहाल ध्वस्तीकरण किए बिना ही लौट गई। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी सेंटर में अपचारी बालक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब लगभग 5:45 बजे बाथरूम के रोशनदान से ग्रिल तोड़कर बालक भाग निकले। बलिया के सहदवार थाना क्षेत्र के उधा गांव में 70 वर्षीय पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। ट्यूबवेल की झोपड़ी में सो रहे पूर्व प्रधान का शव, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान है।
सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी ने जल्द खुलासे के लिए कई टीमें गठित की। लखनऊ के लोक भवन गेट नंबर 9 के सामने 2 लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सचिवालय सुरक्षाकर्मी ने समय रहते दोनों को पकड़ लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दबंगा निवासी पीड़ितों ने जमीन पर दबंगों के कब्जे और सुनवाई न होने से परेशान होकर ये कदम उठाने की बात कही। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने अमेठी में बड़ी कार्रवाई की है। सपा महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं को हाउस। गुंजन सिंह ने आरोप लगाया है कि 9 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अमरोहा नगर विधायक महबूब अली को रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में जाने से पहले पुलिस ने उनके आवास पर ही उन्हें रोक दिया है। महबूब अली ने इसे सरकार की दमनकारी कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उनके आवास के बाहर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अमरोहा के नौगांव सादाता थाना क्षेत्र के गांव दहरी खुर्रम में अखिल मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने एक बाग में करीब 36 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पीआरवी थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। एसपी लखन सिंह यादव ने मौके का निरीक्षण किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जोया रोड फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर युवक का शव मिला है। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। जीआरपी पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहराइच में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान गोबरे गांव निवासी नीलम के रूप में हुई है। थाना प्रयागपुर क्षेत्र के कांदीकुया स्थित रेलवे ट्रैक पर हुई इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नगरा पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर उमेश राजभर को घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंद्रवार दोगुला थाना नगरा का निवासी है और कई संगीन मामलों में वांछित था। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन पर हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को कोर्ट भेज दिया गया है। बलिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। 25,000 का इनामी उमेश राजभर निवासी चंद्रवार दोगुला थाना नगरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। नगरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित आरोपी को दबोचा है। घर पर दबिश देकर 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बलिया में सुबह सुबह कार्यकर्ताओं ने सपा नेताओं की कथित जाति सूचक टिप्पणियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सभा। सुबह ने आरोप लगाया कि टिप्पणियां अति पिछड़ा समाज के अपमान करने वाली थी, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। भटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी के घुराटा गांव में सांप के काटने से 8 वर्षीय बालिका रक्षा लोधी की मौत हो गई। परिजन तुरंत बच्चे को भटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर नीलेश पटेल ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैरसिया में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों ने एसडीएम शिवांगी बघेल को ज्ञापन सौंपकर 15वें वित्त आयोग की राशि शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है। सदस्यों का कहना है कि राशि न मिलने से ग्राम पंचायतों में विकास रुके हुए हैं। प्रतिनिधि घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया कि सीओ देवेश राठे की लापरवाही से 1.5 करोड़ रुपए वापस चले गए। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस भिलाई के सुपेला स्थित कार्यालय में उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और भगवान विश्वकर्मा के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ ही पदाधिकारियों ने संगठन की स्थापना, उद्देश्य और श्रमिक अधिकारों की रक्षा के प्रयासों की जानकारी दी।
भोपाल में कुत्तों को नशीला मास्क खिलाकर ताले तोड़ने वाला शातिर डकैत जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शाहरुख कुरैशी ने 26 दिसंबर 2025 को एडवोकेट के घर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दीवार फांदकर घुसे बदमाशों ने पालतू कुत्तों को नशीला मास्क खिलाया था। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। वह भोपाल पुलिस को लंबे समय से वांछित चल रहा था। गिडवाना में नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के समर्थन को लेकर एनएसयूआई ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए जिलाध्यक्ष रामनिवास गोयल सहित 8 से 10 छात्रों को हिरासत में लिया है। सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ता अम्बेडकर सर्कल पर जुटे हुए थे। फतेहपुर में हथगांव थाने के अंबिकापुर गांव के पास गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। बाइक से भाग रहे तस्करों ने पुलिस टीम पर फायर किया था और वे काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और चापड़ बरामद किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 21 जुलाई को मालवीय चौक पर हुए कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान कोतवाली टीआई से झड़प के बाद नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके विरोध में युवा कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उरई के नया पटेल नगर निवासी ऋषिराज की पत्नी 4 महीने से लापता है, जिसकी तलाश में बच्चों के साथ पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और धरने पर बैठ गया। आरोप है कि 11 अप्रैल 2026 को पत्नी घर से गई और वापस नहीं लौटी तथा फिरौती के लिए फोन आए। पीड़ित ने पत्नी की बरामदगी और मोबाइल नंबरों की सर्विलांस जांच की मांग की। झाबुआ जिले के बामनिया रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश से ट्रेन लेट होने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने पटरी और इंजन पर बैठकर रेलवे का चक्का जाम कर दिया। आरपीएफ जवानों के समझाने के बावजूद हंगामा जारी रहा। आक्रोश देखते हुए रेलवे ने 9 घंटे बाद पश्चिमी एक्सप्रेस को मुंबई के लिए रवाना किया। गोंडा के करनैलगंज में गोंडा लखनऊ हाईवे पर सिकिहा मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार बबलू की दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी पर जा रहे ईंट भट्टे के मुंशी को पीछे से वाहन ने टक्कर मार दी और वाहन चालक समेत मौके से फरार हो गया। घायल को सीएससी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के अशोक तिराहे पर शराब दुकान की बेसमेंट में चल रही कैंटीन में गैस पाइपलाइन लीकेज से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बेसमेंट में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं पाया गया। सीएफओ आरके राय ने संबंधितों को नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही। कौशाम्बी के थाना संदीपन घाट क्षेत्र के कयामुद्दीन गांव में शटरिंग का काम करते समय सरिया बांधते हुए करंट लगने से मजदूर संतोष कुमार पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। मकान मालिक घायल अवस्था में उसे मूरतगंज पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। कोरबा जिला मुख्यालय से लगे पंप हाउस 15 ब्लॉक वार्ड के खेल मैदान पर ट्रक मालिक अवैध रूप से पार्किंग कर रहे हैं, जिससे मैदान का अस्तित्व खतरे में है। बारिश में ट्रकों की पार्किंग से मैदान की जमीन खराब हो रही है, जिसकी मरम्मत पर समिति का भारी खर्च करना पड़ता है। बता दें कि दशहरा समिति ने मैदान को अवैध पार्किंग से मुक्त कराने और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एनएच 44 पर रोड़ा के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों को रौंद दिया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।